पहले तो हमारे लिए सब क्लियर था, अब बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई है, अब बहुत सारे हक हमको नजर आ रहे हैं। हमने दो लोगों को लड़ते हुए देखा, कहा ये हक पर है, ये बातिल पर है। अच्छा, रसूल की कोई हदीस है, आप माल हक वल हक मा आप, कोई है रसूल की हदीस? खूब दो टीमों का मैच हो रहा है, हमने स्टैम्प लगा दिया हक और बातिल का मैच है। ये क्राइटेरिया है। एक मुसलमान है, एक काफिर है, हमने कहा ये हक है वो बातिल है। एक मुसलमान टीम है, एक नॉन मुस्लिम टीम है, हमने कहा मुस्लिम टीम हक है, नॉन मुस्लिम टीम बातिल है। यह है क्राइटेरिया। याद रखिएगा, हक 12 हैं। जब तक 12 कहीं ना हो या 12 का इंडोर्समेंट कहीं ना हो, बाकी गैबत में यही सब चला रहा है, यही है। इसका मतलब कि हम बातिल पर हैं? नहीं, हमने हक वालों से लिया हुआ है। हमने हक वालों से खुदा लिया कि कौन से खुदा की परस्तिश करनी है। उस खुदा की परस्तिश करनी है जो अर्श पर बैठा हुआ है और जहन्नुम के हालमिन मजीद, और वो खुदा जहन्नुम में अपने पैर डाल दे, उस खुदा को मानते हैं? या उस खुदा को मानते हैं जो मुजस्सम नहीं है, जिसका कोई जिस्म नहीं है, जो उस मकाम पर है कि जिसको कोई समझ नहीं सकता है? या अली ने फहम समझा है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा है? हम उस खुदा को मानते हैं जो नहजुल बलागा में मेरे मौला ने बयान किया। हम हक को मानते हैं लेकिन हक के थ्रू गए हैं। हम हक को मानते हैं लेकिन हक वालों के थ्रू गए हैं, और वो सिर्फ 12 है। यानी अगर खुदा ना खास्ता हमारे बच्चों के लिए आने वाली नस्लों के लिए अगर कुरान खत्म, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये सारी की सारी हदीसें खत्म, तो याद रखिएगा रूए जमीन पर कोई हक बयान करने वाला नहीं, चाहे 3 लाख 10 लाख 20 लाख साल तक अगर कोई हौज़े इल्मिया कुम या हौज़े इल्मिया नजफ में पढ़ता रहे, अगर कुरान और हदीस ना हो तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। लिहाजा याद रखिएगा। लेकिन अगर कुरान नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक ना हो, कोई हदीस ना हो, अगर हुज्जत खुदा आपके दरमियान है, तो जो कहेगा वो कुरान है, जो कहेगा वो लौह महफूज है। हर चीज को खूब अच्छे तरीके से समझिए। ये हक और बातिल, हक और बातिल, हक और बातिल का जो हमने खेल मनाया है, और हमने ये कहा कि अच्छा देखिए, आप मुगालता देखें, 2 टीमों का, 2 ममालिक की जंग हो रही है, दोनों काफिर ममालिक है, सही ना? खूब आपने कहा अपने बच्चों और जवानों को अपने बच्चों और जवानों को ये कहा, खूब ये देखिए कितना जालिम है। कहाँ जालिम है? हक है नहीं, बातिल है। बस जब ये बातिल है तो इसका मद्दे मुकाबिल हक हो गया। अच्छा, ये कब से कि बातिल का मद्दे मुकाबिल हमेशा हक होगा? बातिल के मद्दे मुकाबिल भी बातिल हो सकता है, हक के मद्दे मुकाबिल ना कोई हक आ सकता है, और हक के मद्दे मुकाबिल हमेशा बातिल होगा। जब यहां पर मैथमेटिकल नहीं है ना, ये मैथमेटिक है। ए जो इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू सी, ये सारे सब कुछ सिखाते ना। खूब ये इन चीजों को समझे। ये इन क्यों धोखों में आते हैं, क्यों इन नारों में आते हैं? आप कॉलेज इसलिए हम आते हैं क्योंकि हम सोचते नहीं हैं, हम उन स्लोगन्स और नारों की खूबसूरती को देखते हैं, खूबसूरती को देखते हैं। हम उसके लहन को, उसके रिदम को देखते हैं। ये नारे हमको पसंद है। मैं हमेशा हर साल शायद अपनी मशअशर मजालिस में 1-2 दफ़ा तो ज़रूर कह देता हूँ, मेरा बच्चा और जवान सोचने की आदत कीजिए। आपके पास कुरान और हदीस और अहले बैत की, याद रखिएगा मेरा बच्चा और जवान, क़यामत के दिन आज का बच्चा, उसके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं है, उसके पास ये उज़्र नहीं है कि वो ये कहे कि खुदाया मैं क्या करता। कुछ उलमा यूँ कहते थे, कुछ उलमा यूँ कहते थे, मैं क्या करता। नहीं, कोई उज़्र नहीं उसके पास, कोई एक्सक्यूज नहीं उसके पास। अच्छा, कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन हासिल की, यूनिवर्सिटी में आपने जो वो फर्स्ट पोजीशन हासिल की, आप स्कूल और कॉलेज और माशाल्लाह दुनिया में तो खूब आपने तरक्की की। जब अल्लाह रसूल की बात आए तो आपके पास फुर्सत नहीं है। अब ये इंसाफ है?